नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज आपकी 8वीं कक्षा के गणित में हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो आइए एक रोचक पहेली से आरंभ करते हैं। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? अब ये तो वाकई एक बड़ा अजीब सा सवाल हो गया। ऐसे कोई कैसे कर सकता है? तो फातिमा ने जानते हो क्या किया? उसने पहली थैली में से कंचा निकालकर उसको तराजू पर तोला और इसका वजन 15 ग्राम निकला। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला और उसका वजन 330 ग्राम पाया। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या? सभी बच्चे हैरान रह गए। जब मैडम ने फातिमे का उत्तर सही बताया तो फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया कि उसने किस प्रकार से उत्तर निकाला। आइए समझ लेते हैं। माना दूसरी थैली में कंचों की उसने संख्या मान ली, कुछ भी x, y, z, k, p जो भी आपका मन करे। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन कितना होगा? 15 गुना के, क्योंकि एक कंचे का वजन 15 ग्राम आया था। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन तोलने पर आया 330 ग्राम। अब 330 ग्राम है तो कितने कंचे हो सकते हैं कि उसको 15 से गुना करके 330 आए? इसका मतलब 15 गुना के बराबर कितना हुआ? 330। तो दोनों पक्षों को अब यहाँ 15 से भाग दें तो k की वैल्यू जाएगी 330/15। इसका मतलब k का मतलब 22। इस प्रकार अपनी सूझबूझ से उसने कंचों की संख्या बता दी। बच्चों, हम यहाँ निष्कर्ष पर निकलते हैं कि तराजू जो है, यहाँ जो हम बात करें तोलने की, वो समता का प्रतीक है, इक्वलिटी का साइन है कि ये समान है। जैसे यहाँ दो पलड़े समान हैं, तो समीकरण को बराबर रखने के लिए भी हम दोनों पक्षों में कोई भी राशि को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, वो दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहे, इसलिए ऐसा करते हैं। जैसे यहाँ तराजू में भी यदि आप एक पलड़े में कुछ रखते हैं तो उसका संतुलन बनाने के लिए दूसरे पलड़े में भी रखना होता है। अब एक में वजन कुछ और है, दूसरे में भी सेम रखना होता है, चाहे वो वस्तु अलग हो, तो हम लेकिन समान उसमें हम वजन रखते हैं। तो इस प्रकार से हम समीकरण के बारे में भी जान सकते हैं। तो देखिए, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिलें हैं। यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिलें हों तो रवि और मीना के पास कितनी पेंसिलें हैं? अब हमें बताना रवि के पास मीना से 5 अधिक है, तो मीना से 5 अधिक, तो मीना की मान लेंगे। मीना के पास है ना, मीना से 5 अधिक, तो मीना से 5 ज्यादा है, तो मान लेते हैं मीना के पास पेंसिल कितनी है? x, y, z, a, b, कुछ भी माने, p मान लिया। तो रवि के पास होंगी इससे 5 अधिक, इससे मतलब मीना से, उसकी कितनी है? p। तो p से 5 अधिक यानी कि p जमा 5, तो दोनों के पास कुल कितनी है? 19। तो p जमा 5 और ये p, ये दोनों की मिला के कितनी बनेंगी? 19। इस प्रकार हम समीकरण रखेंगे। तो ये समता का चिन्ह कि भैया यहाँ दोनों 19 के बराबर हैं। अब ये हुआ 2p जमा में 5 बराबर 19। हल करने के लिए 5 यहाँ से हटाना है हमें, तो यहाँ से 5 घटा देंगे तो इधर भी 5 घटाएंगे, तो यहाँ 5 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, बट 19 में से 5 गए 14 आ गए। अब यहाँ पर क्योंकि ये 2p है तो दुगना हो गया, हमें तो खाली p चाहिए, तो हम 2 से भाग भी कर देते हैं। अब इधर अगर 2 से भाग करेंगे तो इधर भी भाग करना है। बस यही समता के चिन्ह के साथ करना है कि जो एक तरफ हम करें जमा, घटा, गुना, भाग, वही हमें दूसरी तरफ भी करना होगा। तो मीना के पास पेंसिल कितनी आ गई? 7। चेक भी कर लेते हैं। अगर मीना के पास 7 है तो रवि के पास 5 ज्यादा, 7 और 5 12, और 12 और 7 मिलाते तो कितनी होती? 19। ऐसे आप अपना उत्तर की पुष्टि भी कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा प्यारे बच्चों? एक पक्ष यानी कि या बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड जो हम कहें,
को चरों के रूप में बदलने के लिए और दूसरा पक्ष यानी कि दायां राइट हैंड साइड उसको संख्या के रूप में बदलने पर तो बाएं पक्ष में जो संख्या जमा की जाती है वो दाएं पक्ष में ले जाकर क्या हो गई, घटा हो गई, या बाएं पक्ष में जो घटा होती है वो दाएं पक्ष में जमा हो जाती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ घटा हुई, लेकिन असलियत में क्या था, यहाँ ये जमा का 5 था और बाद में उत्तर में इधर 5 घटाना पड़ गया, मतलब ये इधर ले जाते तो जमा के बदले में घटा हो जाती। और जो 2 गुना हो रहा था इसको अगर हम सीधा करना चाहें तो हमने क्या किया, भाग। बस इस तरह की बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो जमा के स्थान पर घटा, घटा के स्थान पर जमा, गुणा के स्थान पर भाग और भाग की जगह पर क्या हो जाएगा, गुना। तो आप ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये आपने पिछली कक्षा में भी किया था। तो आइए अब कुछ प्रश्न हल करें बहुत ही आसान से। y घटा 7 बराबर 27। एक बार पहले पूरा ऐसे ही सीख लेते हैं, फिर हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो y घटा 7 लिख देते हैं, y घटा 7 बराबर 27। अब y तो यहाँ रखेंगे लेकिन ये घटाकर 7 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 जोड़ देंगे ताकि घटाकर 7 किसी तरह से हट जाए। तो उधर भी 27 में 7 जोड़ देंगे। अब ये तो y हो गया और 27 जमा 7 कितना हो गया, 34। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो घटा 7 था यही तो उधर जाकर जमा 7 हुआ। तो हम डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं और जो गुना होते हैं उन्हें भाग कर सकते हैं। आइए देखें, अभी तो ऐसा ही समझें। 7/2l बराबर 2/7। अब यहाँ से ये 7/2 हटाना है, मतलब ये 7/2 यहाँ गुना हो रहा है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, ऐसा आप कह सकते थे। ठीक है, तो यहाँ l बराबर हो जाएगा 2/7 और ये जो 7/2 है ये इधर जाकर उलट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2/7। तो ये कितना हुआ, 2 दूनी 4 और 7 7 49। इस प्रकार हम l का मान भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, ये 9u है और 2/7u है। इकट्ठा करें पहले, तो हम एलसीएम लेते हैं, तो 7 गुना 9 करेंगे, 7 9 63। तो आप इकट्ठे यहाँ करें, 7 को इससे गुना करेंगे, 7 9 63u जमा 2u बटे में 7। और ये किसके बराबर है, उधर आपने लिखना है 4, वहां लिख देते हैं 4। तो 63 और 2 कितना हो गया, 65। तो 65/7 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 65/7 u बराबर 4। तो u का मान निकालेंगे तो 65/7 जब उधर जाएगा तो उलट जाएगा, मतलब 7/65 ऐसा आप लिख देंगे। बस अब ये कुछ कटता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 28/65। इस तरह से आप सभी सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो आप करते रहें अभ्यास और ध्यान रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं, बाहर जाने से बचें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें बात करते समय। अभी स्कूल भी आपके फिर से बंद हैं अभी, लेकिन आपकी सारी पढ़ाई ऑनलाइन या एक्टिविटी वाली चलती रहेंगी। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।